फेस्टिवल सीजन अपने पीक पर चल रहा है। गणपति का अभी विसर्जन हुआ और कुछ ही दिनों में नवरात्रि और दिवाली की धूम मचेगी। लेकिन इन सब त्योहारों के बाद आगाज होगा वेडिंग सीजन का। इस साल के वेडिंग सीजन में लाखों शादियां होंगी और शादी एक ऐसा इवेंट है जिस पर खर्च भी दिल खोल कर किया जाता है। पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वेडिंग सीजन में कितना खर्च होने वाला है? चलिए देख लेते हैं PL कैपिटल प्रभुदास लीलाधर की ये रिपोर्ट, जिसको नाम दिया है बैंड बाजा, बारात और मार्केट्स। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नवंबर से मिड दिसंबर तक 35 लाख शादियां होंगी, जिनमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। अगर 2023 की बात करें तो सेम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नवंबर से मिड दिसंबर तक पिछले साल 32 लाख शादियां हुई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि खर्च में बढ़ोतरी का कारण क्या है। इंडियन वेडिंग्स में बड़ा खर्च क्या होता है? गोल्ड की कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। इसलिए जब जुलाई के आम बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो इसकी डिमांड भी बढ़ी। आपको बता दूं कि जुलाई के आम बजट में सोने पर से इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटकर 6% कर दी गई थी, जिससे देश भर में सोने की खरीद की उम्मीद जताई जा रही है, स्पेशली इन फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन। इस रिपोर्ट में पिछले 6 महीने में हुई शादियों का भी डेटा है, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT के एक सर्वे का हवाला दिया है कि 15 जनवरी से 15 जुलाई के बीच भारत में 42 लाख से ज्यादा शादियां हुई है, जिस पर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। शेयर बाजार को भी इस बार के वेडिंग सीजन से बूम मिल सकता है। कारण है कंज्यूमर स्पेंडिंग कैपेसिटी का बढ़ना। भारत में फेस्टिव और वेडिंग सीजन में डिमांड बढ़ने से रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर को भी फायदा मिलता है, क्योंकि त्योहारों पर कुछ खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शादी और त्योहारों के सीजन में प्रीमियम गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि एयरलाइन, होटल बुकिंग पर भी खर्चा बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान लोग अपने घर जाना पसंद करते हैं और शादियों में होटल बुकिंग जोरों पर रहती है। इस बढ़ी हुई डिमांड से कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ होती है, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। इस रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के बढ़ते कल्चर को देख सरकार का जो प्लान है कि वेडिंग साइट्स में से 25 की डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और इंटरनेशनल वेडिंग्स के लिए टॉप चॉइस के लिए प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी होगी। इससे ये भी साबित होगा कि भारत हर तरह के वेडिंग प्रेफरेंसेस को पूरा करने में कैपेबल है और मेक इन इंडिया कैंपेन की सक्सेस की तरह ही इस पर काम होगा। इस स्ट्रेटेजी का टारगेट लगभग $12 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए को भारत में ही रखना है, जो कि ओवरसीज डेस्टिनेशन वेडिंग पर अब तक खर्च किया जाता है। चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती है, जिससे इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेडिंग इंडस्ट्री भारत में चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें हर साल $130 बिलियन का भारी खर्चा होता है और लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, शादी में कितना खर्च होना चाहिए? डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।